क्लास 10 के हिंदी के संस्कृत पाठ के क्वेश्चनों को एक ट्रिक से याद करेंगे। वो ट्रिक क्या है? हमें हिंदी में उत्तर पता होना चाहिए। सबसे पहले हम देखेंगे पहला क्वेश्चन जो वाराणसी पाठ से लिया गया। तो वाराणसी नगरी कस्य, यानी कि का और आधा सा, कस्य नद्यः कूले स्थित। अब वाराणसी नगरी किस नदी के किनारे स्थित है? तो वाराणसी नगरी गंगा नदी के किनारे स्थित है। तो हम का और सा की जगह इसको हटा देंगे, इसको हम हटा देंगे। इसके स्थान पर लिख देंगे सिर्फ गंगा। हम लिख देंगे क्या? इसके स्थान पर लिख देंगे हम सिर्फ गंगा। तो का और सा को हम हटा देंगे यहाँ से और यहाँ लिख देंगे सिर्फ गंगा। और ये वाला या जो लिखा हुआ ये वाला या, इसको गंगा में जोड़ देंगे। तो इसका उत्तर बन गया कि वाराणसी नगरी गंगाया नद्यः कूले स्थिता। ये है इसका क्वेश्चन। इस क्वेश्चन का उत्तर बन चुका है। अब देखेंगे हम अगला इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इसमें वाराणसी कस्य भाषाया केंद्रम अस्ति। कस्य, कस्य लिखा है तो यहाँ पर हमें लिख देना है सिर्फ संस्कृत। हिंदी में संस्कृत या भाषायाम केंद्रम अस्ति, बस इतना लिख देना है। इसका उत्तर बन गया। अब चलते हैं हम अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। इसमें है गीता का संदेश। तो गीता का जो संदेश है उसमें है गीता संदेशः अस्ति। गीता का संदेश है हतो वा प्राप्ति स्वर्ग। जो मर गया वो स्वर्ग चला गया, जो जी रहा है वो पृथ्वी का भोग करेगा। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वीर केन पूजते। वीरहा केन पूजते, तो इसका जो के है, के को हम हटा दें। यहाँ पर हम सिर्फ वीर लिख दें। वीर लिख देंगे और ये जो के की जो ये मात्रा है ये रा के ऊपर आ जाएगी और ये ना 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 या वीरेण, ऐसा भी लिख सकते हैं वीरेण। तो यहाँ से हम एन उठा लेंगे। क्या उठा लेंगे? का को सिर्फ हटा देंगे और ये एन लिख देंगे। तो ये जैसे एन है तो यहाँ पे हम वीर लिखेंगे तो वीरेन हो जाएगा। ये इसका उत्तर बन गया। अब अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अचलेंद्र का आसीत, कहा आसीत। अब इसमें से हमें हिंदी में पता होना चाहिए अचलेंद्र कौन था। तो अचलेंद्र एक यवन राज था। अचलेंद्र कौन था? यवन राज। तो सिर्फ का को हटा देंगे, यहाँ यवन राज लिख देंगे बस, यवन राज। और ये बिंदी यवन राज लिख देंगे और ये बिंदी जंगती, इसलिए ये हो जाएगा यवन राज अचलेंद्र का आसीत, तो अचलेंद्र यवन राजा आसीत। अब हम चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। अब इसमें है पुरुराज का आसीत। तो इसी में भी हम का को हटा देंगे,
तो ये भारत का एक वीर नृप था। बापूराज एक वीर नृप, तो हम एक लिख देंगे, दो बिंदी ये वाली रख देंगे, फिर वीर लिख देंगे, फिर ये बिंदी लिख देंगे, फिर हम नृप लिख देंगे और ये बिंदी रख देंगे। तो ये आपका बन गया एक वीर नृप, एक वीर नृप थे। चलो अब अगला देखते हैं। ग्रामीण कहा ग्रामीण उपहासत, कहा उपहासत, ग्रामीण ने किसका उपहास उड़ाया? तो एक नागरिक का उपहास उड़ाया। तो इसमें भी हम ग्रामीण का सिर्फ हटा देंगे, बिंदी इसकी रखी रहने देंगे। तो हम एक नागरिक लिख देंगे यहाँ पर, एक और नागरिक, एक नागरिक लिख देंगे। एक नागरिक अपने लिख दिया, तो इसमें कहा है, जो कहा की बिंदी इसमें भी रख देंगे और इसमें भी रख देंगे। तो ये आपका एक नागरिक बन जाएगा। फिर हम चलते हैं अगले इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की तरफ। कहा प्रथमम प्रहेलिकाम प्रक्षति। तो ये ग्रामीण ने पूछी थी, मतलब ग्रामीण प्रक्षति, गांव वालों ने पूछी थी, ग्रामीण ने पूछी थी। तो सिर्फ इसको का हटा के यहाँ ग्रामीण लिख देंगे, सिर्फ क्या लिख देंगे? ग्रामीण, मतलब ग्रामीण लिख देंगे। अब आप सोचोगे इसमें यहाँ लिखा है, हम यहाँ कैसे लिखें? तो यहाँ भी आप लिख सकते हैं ग्रामीण प्रथमाम प्रहेलिकाम प्रक्षति। इससे कोई वो नहीं है, वो सेंटेंस आपका बन जाएगा। पदेन बिना किम दूरयति। तो हम इसमें भी वैसे ही करेंगे कि हम की हटा देंगे, बिंदी इसकी रखी रहने देंगे। तो पदेन बिना कौन दूर जाता है? तो पत्र होता है। तो पदेन बिना पत्रम, बस पत्रम, ये पत्र यहाँ लिख देंगे, बिंदी इसकी रखी रहने देंगे, किम की जगह की को हटाकर, फिर यहाँ पर पत्र लिख देंगे। तो ये क्या हो जाएगा? पत्रम लिख जाएगा यहाँ पर। तो ये भी, और आप करेंगे यहाँ लिखा है तो ये चलेगा, ये आपका यहाँ भी लिख देंगे, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका गलत नहीं होगा। धूम आने समय केन जिता। अब धूम आने समय केन जिता, तो ये ग्रामीण। फिर इसमें वही करना है आपको, इसका का सिर्फ हटा देना है, एन लिखा देना। तो ये कहा इतने ग्रामीण लिख देना है यहाँ पर, समय ग्रामीण। तो ग्रामीण लिख देंगे और ये मात्रा इसकी ये हो जाएगी, ये आपका ना बन जाएगा। तो ये आपका ये कहा ग्रामीण, ये कहा ग्रामीण धूम आने समय जीता, तो इसका उत्तर बन जाएगा। अब चलते हैं यहाँ पर, ज्ञान कुत्र संभवति। ज्ञान कुत्र संभवति, तो इसका हम का हटा देंगे, सर्व लिख देंगे यहाँ पर। सर्व माने सभी जगह संभव है, तो ज्ञानम सर्वत्र संभवति। अब यहाँ है न्यायाधीश का न्यायाधीश कौन था? तो एक दुर्दश था, एक दुर्दश पारसिक था न्यायाधीश। तो ये काबर हटा देंगे और जितने अक्षर इसके अंदर हिंदी के आएंगे वहाँ में सब में दो बिंदी जुड़ जाएंगी। एक दुर्दश, एक दुर्दश पारसी, इन सब में दो दो बिंदी अपन लगा देंगे। तो एक दुर्दश पारसी था। चंद्रशेखर का आशित, तो चंद्रशेखर कौन था? तो ये प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त है। तो प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त।
तो क्रांतिकारी होता है जो अव्यय शब्द होता है, इसलिए इसमें बिंदी नहीं लगती हैं। प्रसिद्ध में ये विशेषताएं बता रहा है तो इसमें हम लगा देंगे बिंदी। तो एक क्रांतिकारी था। चंद्रशेखर कौन था? तो चंद्रशेखर देशभक्त आसीत। चाहे तुम देश का की जगह देशभक्त भी लिख सकते हो, लेकिन प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त है। एक कहा तो एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी क्रांतिकारी एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त। तो एक हमें लगा देना है, प्रसिद्ध हमें लगा, क्रांतिकारी में लेता है, और ये देशभक्त में लगा जो क्रांतिकारी होता है ये अव्यय शब्द होता है, इसमें बिंदी नहीं लगेगी। तो चंद्रशेखर कौन था? तो ये एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी देशभक्त था। चंद्रशेखर स्वपितु नाम के मासित। तो चंद्रशेखर के पितु के मासित। तो चंद्रशेखर स्वपितु नाम स्वतंत्रः इति अकथ्यते। स्वतंत्रः इति कथ्यते कहते हैं इसको, स्वतंत्रः इति कथ्यते कहेंगे। यहाँ पर किम की जगह स्वतंत्रः ले लेते। दुर्मुख का आसित, फिर इसमें वही करना है कि एक चंडाल था तो का की जगह में चंडाल लिख देंगे, चंडाला, वही बिंदी रख देंगे, चंडाला हो जाएगा। राष्ट्रभक्त का आसित, तो ये आ गया राष्ट्रभक्त का है, तो राष्ट्रभक्त का चंद्रशेखर था। तो यहाँ पर भी हम चंद्रशेखर लिख देंगे, यहाँ पर चंद्रशेखर लिख देंगे, चंद्र और ये दोनों बिंदी रख देंगे, शेष का भी उत्तर बन जाएगा। अब स्वतकेतु कसपुत्र आसित। स्वतकेतु जो है अरुण पुत्र था, अरुणे का पुत्र था, तो अरुणे पुत्र, तो अरुणे का पुत्र था कश। यहाँ पर आप अरुणे लिख देंगे, ये अरुणे का पुत्र था, अरुणे का। इसमें है विश्व श्रेष्ठ का, तो विश्व श्रेष्ठ ईश्वर है, इसका के जगह ईश्वर लिख देंगे बस। सर्वे काणी पश्यन्तु, तो सर्वे भद्राणी पश्यन्तु। यहाँ पर हम भद्र लिख देंगे, यहाँ पर क्या लिख देंगे? भद्र। यहाँ पर जब भद्र जोड़ेंगे हम भद्र, तो ये इसका जो डंडा है ये, और ये इसकी नींव भद्राणी पश्यन्तु हो जाएगा। अब किंसवत गुरुतरा भूमि, तो गुरु से बड़ा कौन है? किंसवत गुरुतरा भूमि। तो भूमि से बड़ा कौन है? तो भूमि से बड़ी माता होती है, भूमि से बड़ी माता होती है। तो किंसवत की जगह हमें लिख देना है माता, किंसवत की जगह लिख देना है हमें माता गुरुतरा भूमि। खातुत्रम के मछती, तो आकाश से ऊंचा कौन है? सो पिता। इसमें क्या लिख देंगे हम? पिता लिख देंगे, इसमें हम पिता लिख देंगे। वातात् शीघ्रतम किम भवति, तो वातात् वायु से शीघ्र कौन चलता है? तो मन चलता है, तो यहाँ पे हम मना लिख देंगे, यहाँ पे हम मना लिख देंगे, मन लिख देंगे यहाँ पे। किंसवत बहुतरम तृणात्, तिनके से पतला कौन है? तो तिनके से पतली अपनी चिंता होती है, तो यहाँ हम चिंता लिख देंगे। किंसवत शीघ्रतम बाद किंसवत बहुतरम तृणात्,
तो मनः, बस किंस्वत की जगह मना लिख देंगे बस। किंस्वत प्रवस्तो मित्रम, तो इसमें किंस्वत मित्रम में साथी जो प्रवासी का मित्र होता है। विषम कस मित्रासित, तो भितस रोगी का मित्र होता है। आतुरस माने रोगी, यहाँ का के यहाँ आतुर कर देंगे, आतुर, बस आतुरस हो जाएगा। मरने वाले, मरे से मरने वाले का मित्र कौन होता है, तो की हटा देंगे, दान लिख देंगे यहाँ पर, और ये बिंदी रख देंगे, बस ये वाली बिंदी। अब गृह सता मित्रम के मस्ती, तो गृह का मित्र कौन होती है, तो भार्या होती है, तो यहाँ पर हम भार्या लिख देंगे, स्त्री होती है घर की मित्र। अब यहाँ पर धर्म का स्थान कहाँ है, तो धर्म का स्थान दाक्ष है। यहाँ पर सिर्फ किंस्वेद पदम, तो किंस में यानी किंस व हटा देंगे और यहाँ पर हम दाक्ष लिख देंगे। धान्य किम उत्तम, अनाजों में क्या उत्तम है, धान्यों में उत्तम क्या है, तो यहाँ पर हम की जगह दाक्ष लिख देंगे बस। सर्वेषु उत्तम धनम के मस्ती, सभी धनों में उत्तम क्या है, तो वो है वेद आपके श्रुतम, यहाँ पर श्रुत लिख देंगे सिर्फ, बस श्रुत लिख देंगे यहाँ पर। धन नाम के उत्तम, तो धनों में शास्त्र श्रुतम ही उत्तम होते हैं। लाभों में किम उत्तम, तो धनों में श्रुत यानी कि वेद उत्तम होते हैं, तो की जगह श्रुत लिख देंगे। लाभों में के, तो लाभों में किम उत्तम, तो की हटा के यहाँ आरोग्य लिख देंगे, जो स्वस्थ होता है आरोग्य होता है वही का आरोग्य लिख देंगे, तो आरोग्यम हो जाएगा। सुखों में किम उत्तम, तो सुखों में संतुष्टि उत्तम होती है, सुखों में किम उत्तम, तो यहाँ पर हम तुष्टि लिख देंगे। जनः की हित्वा प्रिय भवति, क्या त्याग करके मनुष्य प्रिय हो जाता है, तो वो मान सम्मान त्याग देता है, तो मनुष्य प्रिय हो जाता है। यहाँ पर किम हटा के मान लिख देंगे और ये बिंदी रख देंगे। नरः किमित्तम सोचती, नर क्या त्याग कर नहीं सोचता है, तो नर क्रोध त्याग कर नहीं सोचता है, तो किम की जगह हम क्रोध लिख देंगे। किम हित्वा जनर्थम अनुभवति, तो काम त्याग देता है, तो मनुष्य धनवान बन जाता है, अर्थवान हो जाता है। किन्नु हित्वा सुखी भवेत, तो इंसान जब लोभ त्याग देता है तो लोभम, किम की जगह लोभम। अमृत केंजयते, तो केन की जगह हम का हटा देंगे, सत्य लिख देंगे, सत्य हो जाए। अगर हमारा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।